सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज्ड होके एक नया एग सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, और वो जाइगोट फर्दर एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। ठीक, तो बेसिक बातें हमने कर ली है। जो प्यूबर्टी की बात है, एडोलसेंस की बात है, फर्टिलाइजेशन कब होगा उसकी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी इन सारी बातें को पहले किया हुआ है। लेकिन हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। जब दोनों का स्ट्रक्चर हमें पता हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, और फिर पोस्ट डेवलपमेंट की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। तो हमारा ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स है। क्यों इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर प्रेजेंट है। हम हमारे डे टू डे लाइफ में इन सारी चीजों को फील कर पाते हैं कि हाँ ये सब हमारे साथ होता है। तो सोचो यार कि जो चीजें तुम फील कर पाते हो, अगर उसके बारे में तुम्हें पता चल जाए कि आखिर उसका मैकेनिज्म क्या है, आखिर ये चीजें होती कैसे हैं, ठीक, तो तुम्हें क्या है अच्छा भी लगेगा और बहुत सारी नॉलेज भी आ जाएंगे। जब भी कभी तुम किसी परेशानी में फंसो तो तुम क्लिक कर सकता है तुम्हारे दिमाग में कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा था, ऐसे होता है, किसी को समझा भी सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से, सेमाइनल वेसिकल से, वास डिफरेंस से, टेस्टिस से, एपिडिडर्मिस से, पेनिस, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सारी चीजों से मिलकर हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो कि प्राइमरी है और बाकी सारे के सारे एसेसरी है। प्राइमरी कौन सा है? हमारा ये टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी क्यों है? क्योंकि बाकी अगर कोई रहे तो कुछ हद तक काम चल सकता है। वो अब आपके दिमाग में ये नहीं क्लिक करना चाहिए कि सर वास डिफरेंस को काट देंगे तो क्या होगा। वो बात की बातें मैं बताऊंगा। मैं अभी आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इनमें से अगर टेस्टिस को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कोई और चीज हल्का सा भी कुछ देर तक काम करना बंद कर दे तो चलेगा। लेकिन ये टेस्टिस जो है ना, ये प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि ये बनाता है क्या, हमारा स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। कौन? टेस्टिस हमारा स्पर्म बनाता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और बाकी जो भी है वो क्या है, एक्सेसरी है, मतलब उसको हेल्प करते हैं स्पर्म को इधर उधर ट्रांसफर होने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमें जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाहर का हमें जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम स्क्रोटम बोलते हैं, जो कि हमारे ये जो टेस्टिस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। हमारा जो स्क्रोटम है उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ये पेनिस है, पेनिस के नीचे जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर लटका हुआ है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। तो बात ये आती है कि सर ये स्क्रोटम बाहर की तरफ क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके पूछता है, तो इसका आंसर बस आप ध्यान से सुन लो। इसका आंसर ये है कि हमारा स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको जो हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए हमारा ये स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैंग होता है कहाँ पे, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो रीजन क्या हो गया कि हमारे इस स्पर्म फॉर्मेशन को जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए। दैट्स व्हाई ये बाहर की तरफ हैंग रहता है। ठीक, मैंने लिख रखा है कि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, लोअर हो जाता है टेम्परेचर जब ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, ये टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का 2 काम है। एक काम है स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना, जिसको हम लोग सेक्स सेल भी बोलते हैं, और दूसरा काम क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करना, और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। सेक्स सेल्स का मतलब क्या है, स्पर्म्स। क्या है? सेक्स सेल्स का मतलब क्या है, स्पर्म्स है। वेट,
सेक्स सेल्स का मतलब क्या है हमारा, स्पर्म से, और हार्मोन का मतलब क्या है, टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन को बोलते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इस हार्मोन को, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं हार्मोन को, मेल हार्मोन को। और ये क्या है हमारा, सेक्स सेल्स बनाता है, इसको हम लोग क्या है, स्पर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर स्पर्म यहाँ पे बना, कहाँ पे स्पर्म बना, टेस्टिस में, और स्पर्म फाइनली बाहर ही जाता है, किसके थ्रू, हमारे इस पेनिस के थ्रू। लेकिन यहाँ से बन के और पेनिस के थ्रू बाहर जाने का रास्ता बहुत ही लंबा है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे स्पर्म बना, और स्पर्म बनने के बाद से ये जो आपको कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और ये क्या करता है कि जो स्पर्म यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसको टेम्पोरली ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। ऐसा तो नहीं है ना यार कि हमेशा हमारे बॉडी से स्पर्म बाहर निकलते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो स्पर्म कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहेंगे। तो वो स्पर्म कहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं, परमानेंट स्टोर तो नहीं होंगे, क्यों, कभी ना कभी बाहर तो निकलना ही है। तो टेम्पोरली ही स्टोर्ड कहाँ पे रहते हैं, एक कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, वहां पे हमारा स्पर्म स्टोर्ड रहता है, जो कि हमारे टेस्टिस से अटैच रहता है। फिर कुछ देर तक यहाँ पे स्टोर्ड रहा, और फिर स्टोर्ड रहने के बाद जब भी इसको बाहर निकलना होगा, जब भी इसको सिग्नल मिलेगा कि भैया तुम तो बाहर आ जाओ अब, तो ये क्या करेगा, इस ट्यूब के थ्रू बाहर जाएगा। और ये ट्यूब कौन सा है, ये ट्यूब कौन सा है आपका, ये जो ट्यूब दिख रहा है, ये है हमारा वास डिफरेंस। क्या है, वास डिफरेंस है, और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो। और इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू ही क्या है, स्पर्म जाता है कहाँ पे, हमारे पेनिस में, कहाँ पे, हमारे पेनिस में जाता है, ठीक। फिर बात आती है किसकी, हमने वास डिफरेंस की कर ली। फिर बात ये आती है कि जब हमारा स्पर्म जा रहा था, वास डिफरेंस से जब हमारा स्पर्म जा रहा था पेनिस की तरफ, तो क्या है, उसको जाने के लिए रास्ता साफ चाहिए। स्पर्म विस्कस इन नेचर होता है, एकदम पानी की तरह नहीं होता है। तो उसको बाहर जाने के लिए हमें रास्ता साफ करना होगा, अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा। अगर ज्यादा एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड हो गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म हमें तो काम में लाना है ना, किस चीज के लिए, एक सेल से फर्टिलाइज करवाने के लिए। किससे, मेल गैमीट है ना स्पर्म हमारा ये, तो इसको हम फीमेल गैमीट के पास ले जाएंगे ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तभी तो हमारा जाइगोट बनेगा, तभी तो हमारा एक बेबी बनेगा। तो हमें बेबी बनाना है, मतलब ये हमें स्पर्म को डिस्ट्रॉय भी नहीं होने देना है, स्पर्म को हमें बचा के रखना है। स्पर्म को हमें एसिडिक कंडीशन जो हमारे इसमें प्रेजेंट है यूरेथ्रा के पास में, उससे हमें बचा के रखना है। तो क्या होता है कि ये जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये लिक्विड सिक्रीट करते हैं, ये लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जो क्या करता है कि इस रास्ते को स्लिपरी बनाता है। ये जो रास्ता ड्राई रहता है, इस रास्ते को ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड लिक्विड सिक्रीट करके थोड़ा सा क्या करता है, इसको भिगा देता है। सिंपल सा वर्ड बोले तो इसको क्या करता है, ड्राई कंडीशंस इसको हटा देता है, और इस लिक्विड से क्या है कि ये पाथ एकदम स्लिपरी बन जाता है, ठीक है। तो जाने में स्पर्म को कोई भी तकलीफ ना हो। ये सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है ना, कि जो एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट है इस एनवायरनमेंट में, जो एसिडिक कंडीशन है, वो अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन चीज सिक्रीट करके इस कंडीशन को क्या बना देता है, नॉर्मल बनाता है। एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमारे सेमाइनल वेसाइकल सिक्रीट करते हैं। तो सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिल के लिक्विड सिक्रीट कर रहे हैं, जो कि हमारे वास डिफरेंस में स्पर्म को जाने में बहुत अच्छा कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। और स्पर्म क्या होता है, हमारा थिक लिक्विड होता है, एकदम पानी की तरह नहीं होता है। क्या होता है, थिक लिक्विड होता है। तो जब हमारा लिक्विड स्पर्म के साथ मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। और ये लिक्विड आया कहाँ से, इस प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल से। तो आपसे कोई पूछे कि
प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, तो आप बोलोगे कि लिक्विड सीक्रेट करता है जो कि वॉस डिफरेंस का जो रास्ता है उसको ड्राई नहीं होने देता है ताकि हमारा स्पर्म अच्छे से पास कर सके। सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, आप बोलोगे कि एसिडिक कंडीशन क्रिएट ना हो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए ये अपना काम करता है। तो आपसे कोई पूछे कि सीमेन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि लिक्विड जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल से सीक्रेट हुए थे, जब वो स्पर्म के साथ मिल जाते हैं दैट इज कॉल्ड सीमेन। ठीक, तो हमारा स्पर्म अब इधर से बाहर आएगा, तो बाहर आएगा किधर से, ये जो डक्ट दिख रहा है तुमको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस के अंदर जो डक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। और यही डक्ट कॉमन पैसेज है किसके किसके लिए, यूरिन और स्पर्म के लिए। देखो ना, इसी वास डिफरेंस, ये जो वास डिफरेंस तुम्हारा, ये जो वास डिफरेंस किया यही इधर से मैच होके आ रहा है ना, तो ये जो तुम्हारा डक्ट है ये क्या है, यूरेथ्रा। तो ये हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूरिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यूरिन प्रेजेंट है। तो जो ये वास डिफरेंस से हमारा स्पर्म गया है, जो ये वास डिफरेंस से हमारा स्पर्म गया है, तो जब ये यूरेथ्रा है हमारा, ये यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा हमारा आ रहा है, ये क्या है हमारा, ब्लैडर से ये यूरेथ्रा, ये क्या है हमारा, ये यूरेथ्रा है। और ये क्या है हमारा, वास डिफरेंस है। ठीक से देख लो, ये क्या है आपका, वास डिफरेंस है, लेकिन ये क्या है आपका, यूरेथ्रा है। ये यूरिनरी ब्लैडर, यहां से यूरिन आएगा, ये आपका यूरिन यहां से इसमें सीक्रेट हुआ आया। ठीक, यूरिन आ गया और इधर से क्या आ रहा था आपका, स्पर्म भी आ रहा था। तो दोनों का पाथवे क्या है बाहर निकलने का, एक ही है, लेकिन एक बार में एक ही बाहर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यूरिन और स्पर्म एक साथ बाहर आए, आ ही नहीं पाएंगे। तो एक टाइम पे एक ही बाहर आएगा, या तो यूरिन बाहर आएगा या फिर स्पर्म बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि यूरेथ्रा ही तो एक ऐसा पाथवे है। लेकिन अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात कर रहे होंगे ना, तो वहां पाथवे अलग अलग होगा, वो बात की बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल का और एक काम क्या है कि इसका सिक्रीशन न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं किसको, हमारे स्पर्म को। इन दोनों के सिक्रीशन न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसको, हमारे स्पर्म को। ठीक है, और बातें क्या है फिर, पेनिस टेस्टिस के बारे में भी मैंने बात लिख दी क्या कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है, लिक्विड और स्पर्म को मिला देंगे तो हम क्या बोलेंगे, सीमेन बोलते हैं। इस प्रोस्टेट ग्लैंड को एक और हम नाम देते हैं, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में एक और हमारा ग्लैंड होता है, जैसे हमारा ये जो पेनिस है ना, तो इस पेनिस के पास में एक और ग्लैंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं या फिर काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। वो भी लिक्विड सीक्रेट करता है और वो क्या हेल्प कर रहे होते हैं स्पर्म को अच्छे से पास करने में। देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड भी सीक्रेट करता है, लेकिन जितना जो मेजर इफेक्ट होता है ना, जो मेजर इफेक्ट होता है इस स्पर्म के पाथवे को ड्राई नहीं होने देने में, वो किसका काम होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर उसी को काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। लेकिन ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल है, इनका भी सिक्रीशन बहुत जरूरी है किस चीज के लिए, एसिडिक कंडीशन को ना होने देने के लिए, और फिर इनका सिक्रीशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। देखो, ऐसा नहीं है कि बस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही लिक्विड सिक्रीट करके कंडीशन को ड्राई नहीं होने देता है, इन दोनों का भी सिक्रीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों सिक्रीशन जो लिक्विड सिक्रीट करते हैं वो स्पर्म के साथ मिलकर क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है। ठीक है, तो ये बातें थी किसकी, हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।